नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, एचएसएससी के द्वारा जो है अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने शुरू हो चुके हैं। लेकिन क्या है, अभी 2 तारीख को आपके 3 शिफ्ट के एग्ज़ाम करवाए गए थे, लेकिन काफ़ी कम संख्या में जो है वो बच्चे पहुँच रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए। इसीलिए जो है पेपर की PDF नहीं आई थी। और ये आपके सामने जो पेपर है ये आपका रहेगा असिस्टेंट अकाउंटेंट का, जो आपका सेकेंड शिफ्ट में करवाया गया था 2 तारीख को। और ये हमारे साथ शेयर किया है सनी भाई ने, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका देखिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, कंप्लीट पेपर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन। तो इंग्लिश का आपका जो क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए सबसे पहले 83 और 84 दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके क्वेश्चन टैग से रहेंगे। तो यहाँ पे इसने पूछा है कि नन ऑफ देम इज ऑनेस्ट, तो आपका क्या रहेगा यहाँ पे आर दे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा है वो भी आपका क्वेश्चन टैग का है और यहाँ पे दिया गया है इट इज़ वेरी कोल्ड टूडे, तो आपका क्या आएगा इजंट इट, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 85 और 86 आपको क्या बताना है, एंटोनियम बताना है, अपोजिट वर्ड कौन से होंगे। तो प्रोफेन, प्रोफेन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे अपवित्र जो है वो आपका मतलब बनता है पवित्र जो है प्रोफेन का आपका मतलब बनता है। उसके बाद पियोस जो है आपका इसका क्या बनता है, तो धार्मिक, आपका क्या धर्मनिष्ठ या धार्मिक जो है इसका मतलब बनता है। उसके बाद किटन आपका क्या हो गया, बिल्ली का बच्चा। एनर्जी आपकी ऊर्जा, वाइल्ड आपका जंगली। तो यहाँ पे इसका जो है कहीं ना कहीं अपोजिट वर्ड कौन सा बनेगा, तो आपका धर्मनिष्ठ जो है ऑप्शन पियूष, ऑप्शन आपका ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चारों ऑप्शन हमने इसके डिस्कस कर लिए। उसके बाद देखिए 86 फेबल जो है, फेबल का मतलब क्या होता है, तो फेबल का आपका मतलब हो जाएगा कल्पित कहानी। तो फेबल का आपका कल्पित कहानी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, फैक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन जो पूछे गए थे आपके इंग्लिश से पूछे गए थे, और अभी जो है 4 ही आपके हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। और हिंदी के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ईजी पूछे गए थे यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो रहेगा कि जो शब्द किसी जाति या एक सी वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें कौन सी संज्ञा बोला जाता है, तो जातिवाचक संज्ञा जो है वो बोला जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 88 यहाँ पे आदान का विलोम शब्द जो है वो डैश है, तो क्या होगा आदान का प्रदान जो है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए उसे क्या कहते हैं, तो कारक कहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद 90 क्वेश्चन यहाँ पे वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को डैश कहते हैं, तो वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द बोला जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो यहाँ पे हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए, 4 इंग्लिश के 4 हिंदी के। अब हम कंप्लीट पेपर डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर पहला है आपके सामने कंप्यूटर का है कि द डैश बस कनेक्ट ओनली द CPU एंड रैम एंड कैरीज ओनली मेमोरी एड्रेसेस, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो आपका मेमोरी एड्रेस जो है उनको कैरी करता है, तो वो आपका एड्रेस बस कहलाता है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन को एक बार डाउट में छोड़ दें, क्योंकि एक भी क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत डिस्कस नहीं करना। और जैसे ही आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी इसके कमेंट में जो है राइट आंसर पिन कर दिया जाएगा। पूरे पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन जो है उनमें सिर्फ डाउट है, तो यहाँ पे जो है पहले का राइट आंसर अभी के लिए ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन आप जो है कमेंट बॉक्स में इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपका सब्जेक्ट आपका जो है जिसका आपका एग्जाम था उसी के सब्जेक्ट से है, तो इसको हम नहीं करेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 2 संख्याओं का महत्व समापवर्तक यानी HCF जो है वो आपका कितना है, 8 है, तो उसमें से कौन सा जो है उनका LCM नहीं हो सकता। तो HCF आपका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आपका 8 है, तो यहाँ पे देखिए उसका LCM क्या नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो 8 का डिविजिबल जो है वो आपका इसका LCM हो सकता है, तो 60 जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होता। इसके अलावा 48, 56 और 24 ये तीनों 8 से भाग होते हैं, तो यहाँ पे जो इसका एलसीएम कौन सा नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं जिनको इंग्लिश में पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद देखिए चौथा, आवश्यक वस्तु अधिनियम जनहित में आवश्यक के रूप में किसी वस्तु की घोषणा करने और इस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार की विशिष्ट शक्तियां देता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995। उसके बाद यहाँ पे जो 5वां क्वेश्चन जो दिया गया है, भारत में भारतीय सनदी लेखागार संस्थान जो है ने किस वर्ष में लेखा मानक बोर्ड को स्थापित किया, तो ये कब किया, ये 1977 में किया, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद 6वां क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है, कर्मचारी की क्षतिपूर्ति अधिनियम जो है आपका कौन सा, अंडर द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923 जो है इसके अंडर क्या है, यदि कर्मचारी को उसके रोजगार के दौरान भीतर या बाहर चोट आ जाती है तो क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी है, तो कौन एम्प्लॉयर जो है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा।
उसके बाद देखिए 12 जैन मंदिर, 12 जैन मंदिर जो है वो किस जिले में स्थित है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कैथल को क्या लिख रखा है, कैताल लिख रखा है। तो यहाँ पे 12 जैन मंदिर की जगह अगर आप इसको सर्च करोगे तो बड़ा जैन मंदिर जो है वो तो आपका कहाँ पे, सोनीपत में रहेगा। आई थिंक इसका राइट आंसर जो वो सोनीपत होना चाहिए। और इसके अलावा जो है आपका जैन मंदिर सोनीपत में ही है, लेकिन अभी इसको डाउट में छोड़ते हैं और अभी के लिए जो है इसका राइट आंसर जो है सोनीपत होगा। तो आप बाद में जो है क्लास खत्म होने के बाद कमेंट में इसको चेक कर सकते हैं कि राइट आंसर क्या रहेगा, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है। बाकी जो है जैन मंदिर आपका कहाँ पे, सोनीपत में रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है, आपको बताना है कि जोड़े को इसको पूरा करना है तो आपका क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है 363, 12 और 471 आपका क्या आएगा। तो 363 में इनके सभी जो डिजिट है इनको ऐड किया गया है, तो 6 और 6 आपका कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे आपका कितना 8 और 4 12, तो आपका 12 ही ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद हरियाणा का यह राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में स्थित है, तो कौन सा रहेगा, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। सभी को राइट आंसर पता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मेल, आपका ईमेल जो है एक लेखक से एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं के साथ डैश संदेश की विनिमय की विधि है। तो ये डिजिटल जो मैसेज है वो सेंड करता है एक या ज़्यादा रिसेप्टेंट को, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए 11वां क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है, 11वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपका निवल कार्यशील पूंजी यानी नेट वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या होती है। तो ये आपकी जो करंट एसेट जो होती है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी जो है इसको माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल बन जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए हरियाणा का जो है वल्लभगढ़, हरियाणा में वल्लभगढ़ का शासन जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था, तो वो कौन थे, तो राजा नाहर सिंह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो 13वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि पृथ्वी के निकास वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड किसी ग्रह के निकास वेग त्रिज्या का दुगुना है, तो पृथ्वी के रूप में उसका औसत घनत्व जो है वो क्या होगा, तो ये आपका 22 किलोमीटर पर सेकंड जो है ये रहेगा। बाकी मैथ और आपके जितने भी साइंस के क्वेश्चन है वो हम अलग से डिस्कस करेंगे आपके। और उसके बाद देखिए 14 क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे कि हरियाणा में फरीदाबाद की है झील तोमर वंश के शासन के दौरान स्थापना की गई, तो कौन सी रहेगी, तो ये सूरजकुंड झील रहेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सूरजकुंड झील जो है वो किसके द्वारा, तोमर शासक के द्वारा बनाई गई थी। कब, 11वीं शताब्दी में सूरजमल तोमर के द्वारा। तो आपका सूरजकुंड झील कहाँ रहेगी, फरीदाबाद में। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूरजकुंड गुरुद्वारा जो है वो कहाँ पे पड़ता है, तो वो अंबाला में पड़ता है। तो ये आप नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछी जा सकती है। इसके अलावा सनहित और आपका ब्रह्म सरोवर दोनों ही आपके कुरुक्षेत्र में है। कर्ण सरोवर या आपका कर्ण झील या चक्रवर्ती झील आपकी करनाल में रहेगी। उसके बाद देखिए 15वां क्वेश्चन यहाँ पे कि लेखा संधि पत्र द अकाउंटिंग कन्वेंशन कंसिस्ट ऑफ, तो ये आपका क्या रहेगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि इनमें से कौन सा अलग है। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, बिल्कुल लॉजिक लगाने की जरूरत है। तो देखिए आपका पहला और लास्ट अक्षर का डिफरेंस जो है वो 20 वाला नंबर है। तो देखिए आपका 5 और 4 का डिफरेंस 1, उसके बाद 9 और 5 का कितना 4, उसके बाद 6 और 3 का कितना 1, उसके बाद 7 और 1 का 2। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका गलत है। उसके बाद आपका 17वां क्वेश्चन, वायुमंडलीय दबाव को मापने का यंत्र कौन सा है, तो वो बैरोमीटर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके अलावा एमीटर जो है आपका किस लिए यूज होता है, तो ये करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है। और इसका नाम एमीटर क्यों है, क्योंकि ये करंट को जो है एम्पियर में मेजर करता है और एम्पियर मीटर है, इसीलिए इसका एमीटर नाम है। गैल्वेनोमीटर जो है ये भी आपका कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट जो है उसको मेजर करने के काम आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्न आवृत्ति की विद्युत शक्ति के उत्पादन और संचरण के प्रयोग के दौरान बनाई गई, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर इसका जो है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके बाद सूरदास महान संत जो है कि शिक्षाओं की प्रेरणा किन से जो है इन्होंने शिक्षाओं से प्रेरणा ली है, तो इनके जो गुरु कौन माने जाते हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी वल्लभाचार्य। तो सूरदास, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूरदास का जन्म कहाँ से हुआ, वैसे तो बहुत सारे तर्क है, लेकिन हरियाणा के एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सूरदास का जन्म सी ही आपके फरीदाबाद में हुआ। सूरदास जो है किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सूरदास किस काल के जो है आपके कवि थे, तो ये भक्ति काल के जो है वो कवि थे। उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है, एक कक्षा में 55% विद्यार्थी लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या 44 है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या जो है वो कितनी रहेगी। तो देखिए आपकी कितनी है 55%, 55% की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है 44 है, तो आपकी 100% की वैल्यू पूछी है, तो 44/55 गुणा 100 आप करोगे तो यहाँ से 80 जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 21वां क्वेश्चन आपका दिया गया है, हिंदी भाषी प्रदेश कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं था,
था, यह इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक है कि इसे पंजाब से अलग किया जाए और दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ आसन भागों को इसके साथ मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए। यह कथन 1932 में जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? दीनबंधु गुप्त के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और ये कब कहा गया था? 9 दिसंबर 1932 को जो है ये कथन कहे गए थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके अलावा देवीलाल के द्वारा जो है आपकी बुढ़ापा पेंशन शुरू की गई थी, कब की गई थी? कमेंट करके बता देना। और अभी वर्तमान में कितनी है ये भी बता देना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कई बार डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं उसमें। उसके बाद देखिए वर्ष 1910 में शाही जापान ने किस देश को अपने उपनिवेश के रूप में मिला लिया? तो किसको? कोरिया को मिला लिया। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद आपका है हरियाणा में दहशाला प्रणाली, राजस्व संग्रह और कृषि कर की व्यवस्था की, इसे किसके द्वारा पेश किया गया? तो राजा टोडरमल के द्वारा किया गया। राजा टोडरमल कौन थे? तो अकबर के वित्त मंत्री थे। तो आपका बी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। उसके बाद आपका जो है ये सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हम नहीं करेंगे। आप जब भी कुल जो है इस पेपर में टोटल 3 से 4 क्वेश्चन जो है जिनका हम राइट आंसर नहीं करेंगे, क्योंकि वो डाउट वाले क्वेश्चन है, क्योंकि गलत आपको कुछ करवाना नहीं है। जो क्वेश्चन रह जाएंगे उसका कमेंट में जो है उनका आंसर पिन जो है वो कर दिया जाएगा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, जब ब्राइन के जलीय विलयन में जो है विद्युत गुजरती है तो यह NaOH बनाने के लिए अपघटित हो जाता है, यह प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो ये कल्लोर अल्कली प्रक्रिया जो है आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए 26वां क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं हरियाणा जीके के। ये क्वेश्चन आपके जो पीछे की 11 शिफ्ट जो हुई थी, जो हमने सोल्व किए थे पेपर, उसमें जुलाई के जो आपकी 11 शिफ्ट में हरियाणा जीके क्वेश्चन आई थी, वहाँ पर ये 2 बार आया था और अब ये तीसरी बार आ गया। करनाल जिले के बागवानी परियोजना के लिए हरियाणा सरकार किसके साथ भागीदारी की है? तो इंडो इजराइल परियोजना जो है कहाँ पे? करनाल के घरौंडा में है। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है इसका वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27 का आपका रहेगा कि कंट्रीब्यूशन होता है इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेल। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद आपका यहाँ पे कौन सा रहेगा? 6 व्यक्ति आपका क्या है एक घेरे में बैठे हैं, तो आपको क्या डी के ठीक बाएं और कौन बैठा है? तो इसका आपका जो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी जो है ए इसका राइट आंसर है। बाकी हम इसको आपकी अलग क्लास जो लेंगे उसमें करवाया जाएगा, जिसमें हम एक मिक्स क्लास में आपके सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन कवर करेंगे। उसके बाद वर्ष 2015 में हरियाणा सरकार ने जो है किसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए घोषित किया? तो किसको किया? तो ये गुरुग्राम को किया। आपका ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, गुड़गांव या गुरुग्राम। क्योंकि जो गुड़गांव जो है इसका नाम गुरुग्राम कब किया गया? तो 13 अप्रैल 2016 को जो है इसका नाम गुरुग्राम किया गया था। उससे पहले इसको गुड़गांव बोला जाता था। और आपका 22 सितंबर 2015 को जो है इसको स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए घोषित किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है कि एक व्यक्ति के पास जितनी राशि है उसे अपने 3 पुत्रों में 2, 3, 5 के अनुपात में बांटता है। यदि पहले पुत्र का अंश 18,400 है तो दूसरे पुत्र का कितना रहेगा? तो 27,600 जो है वो रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि 2 की वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपकी 18,400, तो 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 9,9200 और 3 की पूछे यहाँ पे तो 9 तिये 27, 2 तिये 6, 27,600 जो इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे हरियाणा के स्थान पे फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला स्थापित किया। तो 1354 में जो है हिसार की स्थापना की थी। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी राइट आंसर है। उसके बाद आपका चित्र गुणवत्ता आपका जो है यहाँ पे इंग्लिश में देखिए इसको, इमेज क्वालिटी आल्सो नोन एज द प्रिंट रिजोल्यूशन इज यूजुअली मेजर इन। तो किस में मेजर किया जाता है? ये आपका डॉट्स पर इंच में जो है मेजर किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। या इसके अलावा अगर यहाँ पे पिक्सल पर इंच PPI भी यहाँ पे आता तो भी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है डॉट्स पर इंच जो है इसका राइट आंसर है। उसके बाद हरियाणा के बरसात के मौसम में स्वागत करने के लिए डैश त्यौहार मनाया जाता है, तीज का त्यौहार मनाया जाता है। पिछले पेपरों में भी ये क्वेश्चन आया था जो आपके जुलाई के पेपर हुए थे। उसके बाद 34 यहाँ पे जो दिया गया है कि उत्पादन प्रक्रियाओं की अनुवांशिक प्रक्रिया के कारण कौन सी हानि अप्रिय है? तो इसका जो है सामान्य आएगा ऑप्शन बी। और बाकी जो है इसको डाउट में छोड़ते हैं, बाद में कमेंट में जो इसका आंसर पिन कर दिया जाएगा। उसके बाद जो 35 जो है 35 का आपका ऑप्शन डी आर्बिट्रेज जो है आपका इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 36 जो दिया गया है, निम्न सूचित प्रदेशों में कि टुंड्रा जातियों की वनस्पति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये कहाँ पे? यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे जो दिया गया है हरियाणवी परंपरा संवाद की वर्तमान शैली की नींव रखने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको? किशन लाल भट्ट जो है। ऑप्शन ए राइट आंसर है।
1730 में जो है किशनलाल भट्ट के द्वारा सांग की परंपरा को शुरू किया गया और उसके बाद दूसरे सांगी कौन बने तो पंडित दीपचंद बैमन बने थे, आपका ऑप्शन बी यहाँ पे। और यहाँ पे जो है ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 38 क्वेश्चन जो है ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। 39 जो यहाँ पे दिया गया है, इंदिरा गांधी, आपका हरियाणा में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे झज्जर में रहेगा। इसका दूसरा नाम क्या है, अरावली सुपर तापीय प्रोजेक्ट है, तो आपका दोनों में से कोई भी नाम आ सकता है, ये आपका झज्जर में रहेगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। खेदर में आपका कौन सा रहेगा, तो राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट। उसके अलावा यमुनानगर में आपका कितनी बार हम डिस्कस कर चुके हैं, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जो आपका तापीय विद्युत केंद्र 2008 में जिसकी स्थापना हुई थी यमुनानगर में है। उसके अलावा ककरोई आपका कहाँ पे पड़ता है, सोनीपत में। और यहाँ पे सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना है, तो यहाँ पे जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी ककरोई में रहेगी। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो झज्जर रहेगा। उसके बाद 40 क्वेश्चन यहाँ पे है, इसको आपको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद आपका राइट आंसर जो वो 6 बनेगा, आप सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद पंजाब को ब्रिटिश भारत का नया प्रांत डैश के बाद घोषित किया गया, तो दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था कब हुआ, 1848-49 में जो है द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था, इसके बाद लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है 1849 में पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद आपका यहाँ पे 42 क्वेश्चन जो दिया गया है कि कुल लागत का अप्रत्यक्ष भाग डैश लागत से बना होता है, तो किससे, आपका ओवरहेड से, ऑप्शन आपका सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 43 यहाँ पे जो दिया गया है कि वेब पर प्रत्येक वेबसाइट और दस्तावेज की आधार इकाई एक डैश है जिसमें सूचना होती है, तो क्या होता है, एक वेब पेज होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्या है, सैन फ्रांसिस्को में गदर के शिल्पकार में से एक था और स्वतंत्रता आंदोलन में उस चरण में पहला हरियाणवी शहीद था, तो कौन था, पंडित कांशीराम जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 45 यहाँ पे विदेशी विनिमय विनिमय का उद्देश्य है, तो क्या रहेगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा सभी। बाकी जो है इसका कमेंट करके बता दिया जाएगा, इस क्वेश्चन को एक बार डाउट में छोड़ते हैं। उसके बाद देखिए पॉकेट वीटो का अर्थ क्या है, तो आपका क्या है, पॉकेट वीटो का अर्थ क्या है, किसी समय सीमा के बिना बिल को अपने पास लंबित रखने के राष्ट्रपति का अधिकार होता है, कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कीप द बिल पेंडिंग विद हिम विदाउट एनी टाइम लिमिट, जो आपका ये पॉकेट वीटो का मतलब होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उसके बाद रोहू, कतला और हिल्सा ये किसके प्रकार है, तो ये मछली के प्रकार है, फिश के टाइप है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसके बाद कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य जो है डैश को बढ़ावा देना है, तो ये किसको बढ़ावा देना है, तो ये मार्शल आर्ट और लोक कला को बढ़ावा देना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और आपका कार्तिक सांस्कृतिक समारोह जो ये कहाँ पे होता है, तो फरीदाबाद के वल्लभगढ़ में नाहर सिंह महल में ये किया जाता है, और ये कब, अक्टूबर नवंबर के महीने में जो है ये किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, इसका बढ़ावा देना मार्शल आर्ट और लोक कला को। 24, 36 और 40 का एलसीएम यहाँ पे पूछा गया कितना हो जाएगा, तो ये आपका 360 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 50 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, 50 का आपका राइट आंसर जोखिम या वेंचर रहेगा, ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद जो आपका 51 क्वेश्चन जो दिया गया है इसका जो है सभी राइट आंसर होना चाहिए। उसके बाद 52 जो है इसका आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। ये जो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये आपके आने वाले एग्जाम्स में आपके जो नॉर्मल एग्जाम है उनमें ये पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्पेसिफाई क्वेश्चन जो रहेंगे। 53 देखिए, स्वराज पार्टी का गठन इनमें से किसके द्वारा किया गया, तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। कब, 1923 में जो है इसकी स्थापना की गई। और इसकी पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, और या आवर्स एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। और जिन बच्चों का भी नेक्स्ट एग्जाम है वो अपनी जो पीडीएफ है वो शेयर कर दें, ताकि और बच्चों को भी जो है जिनके आगे एग्जाम होने वाले हैं उनको इस चीज़ का बेनिफिट हो सके, ताकि उनके साथ जो है आपकी जो क्लास जो है शेयर की जाए, पीडीएफ जो है उनके साथ शेयर की जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर जो आप पीडीएफ सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट 54, ब्रिटिश काल में हरियाणा जो है पंजाब का भाग कब बना, तो ये 1858 के चार्टर एक्ट के तहत जो है आपका ब्रिटिश काल में हरियाणा जो है पंजाब का हिस्सा बन गया था। उससे पहले उत्तर प्रदेश का जो है ये भाग हुआ करता था। उसके बाद यहाँ पे 55 जो दिया गया है इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 56 यहाँ पे दिया गया है कि सभी धातु कार्बोनेट अम्लों के साथ विक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद हथनी कुंड बांध जो है किस नदी पर बना है, तो यमुना नदी पर बना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राइट आंसर है। उसके बाद किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये हीरे की खान है किम्बरले। उसके बाद आपका 59 जो है इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका फिक्स्ड कॉस्ट रहेगा। उसके बाद 60 क्वेश्चन यहाँ पे है कि वर्ष 1947 में जो हरियाणा में किस झील का निर्माण जो है हुआ था, तो किसका, बड़खल झील का हुआ था। आपका
ऑप्शन बी 60 का राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कि यदि हेल्प का कोड 5 है तो बेल का कोड क्या होगा। तो हेल्प का कोड 5 है, तो जब इसके सारे वर्ड हम काउंट करेंगे, एच का 8 है, ई का 5 है, एल का 12 है और पी का आपका 16 है, तब हम इनको सबको काउंट करेंगे तो देखिए आपका ये 20 हो गया, उसके बाद 30, 36 और 41 हो गया। और 41 को जब हम दोबारा से ऐड करेंगे 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएगा और यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो इसी तरह से जब हम बेल को जब काउंट करेंगे तो आपका 4 रहेगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। आप इसको काउंट करके देख सकते हैं, वरना जो स्पेशल क्लास होगी उसमें हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो 62 यहाँ पे जो दिया गया है इसका राइट आंसर सभी होगा। उसके बाद 63 यहाँ पे जो दिया गया है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जो है उसकी स्थापना कब हुई, तो जनवरी 1995 में हुई, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। कब हुई, 1 जनवरी 1995 को। उसके बाद आपके सामने आपको ये दिया हुआ कि संख्या आपके सामने है, इसमें 7 और 3 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो स्थानीय मान आपके क्या है, देखिए 7 आपका कौन से नंबर पे है, 7 के आगे आपकी कितनी है, 3 आगे और नंबर है, तो यानी 7 के आगे 3 जीरो लगेंगे, ये आपका स्थानीय मान होता है। उसके अलावा 3 के आगे कितने हैं, तो 3 के आगे 1 नंबर है, तो आपका 30 हो जाए। इनके बीच का डिफरेंस पूछा है तो 6970 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जब हम डिटेल में करेंगे तब आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी कि आपका स्थानीय मान क्या होता है, अंकीय मान क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपकी प्लेस वैल्यू, नंबर वैल्यू, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए 65 जो है जवाहरलाल नेहरू नहर किससे निकाली गई है, तो ये बांखड़ा नहर से निकाली गई है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद 66 जो दिया गया है इसका आपका राइट आंसर सभी आएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद 67 के अनुसार देखिए एक दंत कथा के अनुसार इस सरोवर का उल्लेख महाभारत में दुर्योधन के द्वारा युद्ध के अंतिम दिन स्वयं को पानी के भीतर छिपाने के लिए किया गया था, तो कहाँ पे, ब्रह्म सरोवर, जो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप कमेंट करके बता देना, और जैसे आपकी ऑफिशियल आंसर की आती है इनके जो है जो बच्चे हुए क्वेश्चन जो उनके आंसर जो है वो आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिए आपकी क्या है, जर्मन विधानसभा की संघीय सभा को क्या बोला जाता है, बुंदेसटैग, आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है 68 का। उसके बाद आपका जो मार्केट जो शब्द है वो किससे निकला है, तो आपका लैटिन शब्द से निकला है, ऑप्शन यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर है। उसके बाद आपका नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है, तो इसका आपका राजकोषीय या आपका फिजिकल पॉलिसी जो है इसका राइट आंसर रहेगा 70 क्वेश्चन का। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं आराम से वीडियो को पॉज करके। उसके बाद नेक्स्ट 71, भूकंप के समय ऊर्जा उत्पन्न होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसको हाइपोसेंटर बोला जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है, चंद्रबरदाई के द्वारा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। उसके बाद 73 यहाँ पे जो दिया गया है आप इसको पढ़ सकते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्योंकि ये जिनका जो क्वेश्चन मैं नहीं पढ़ रहा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफाई, आपका एग्जाम स्पेसिफाई सब्जेक्ट जो है उनके क्वेश्चन ये रहेंगे। उसके बाद 74 यहाँ पे जो दिया गया है कि 27 ईसा पूर्व रोम के प्रथम सम्राट अगस्टस जो है इनके द्वारा स्थापित शासन जो है उनको क्या बोला जाता है, तो इनको आपका प्रिंसिपेट जो है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा 74 का। उसके बाद हवा सिंह निमन में से कौन से खेलों में से 2 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीते हैं, तो ये किसी बॉक्सिंग से, आपके मुक्केबाजी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद 76 यहाँ पे देखिए कि बिच्छू पत्तियों के चुभने वाले, ये जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों जो क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो आप इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिच्छू पत्तियों के चुभने वाले रोम डैश का अंतक्षेपण और जलन युक्त होता है, तो किससे, मैथनोइक अम्ल जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद विपणन मिश्रण डैश का बना होता है, तो किसका बना होता है, तो ये सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो यहाँ पे दिया गया है, और इसके अलावा जो पीछे के आपके जो पेपर हुए हैं जितने भी, उन सभी की अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है सब्जेक्ट वाइज। अगर आपको हरियाणा जी के पढ़नी है पीछे के 11 शिफ्ट के, तो वो हरियाणा जी के अलग से पढ़िए, कंप्यूटर के अलग है, साइंस के अलग है, और आपके मैथ और रीजनिंग के वो क्वेश्चन बचते हैं वो एक दिन क्लास स्पेशल बना के डिस्कस कर लिया जाएगा। और इसके अलावा जिन बच्चों के भी एग्जाम हुए हैं 2 तारीख को या आगे होने वाले हैं, तो वो अपनी PDF सेंड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। 78 देखिए, श्रेयस ने 9 दिन पहले फिल्म देखने गया और वह केवल गुरुवार को फिल्म देखता है, और आज सप्ताह का कौन सा दिन है, तो गुरुवार को मूवी देखता है। अगर गुरुवार को देखता है तो नेक्स्ट गुरुवार तक उसके कितने हो जाएंगे, 8 दिन हो जाएंगे। और उसके बाद क्या है, शुक्रवार, और आपका को 9 दिन पहले बताया तो अगला आपका शुक्रवार हो जाएगा, और इसने कहा 9 दिन पहले, तो आज कौन सा दिन हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। उसके बाद 79 जो आपका दिया गया है, 79 का आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो बन जाएगा। उसके बाद कंप्यूटर का आपके सामने क्वेश्चन है कि डैश कंप्यूटरों का एक समूह जो एक दूसरे के साथ तारों से जुड़े होते हैं ताकि वे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, संप्रेषण बना सके, तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 81 जो आपका क्वेश्चन दिया गया है इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी 1932। उसके बाद 82 क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि यदि एक वस्तु की संवेग, एक वस्तु का जो मोमेंटम है वो 25% बढ़ता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी, तो वो 56% बढ़ेगी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके हो चुके हैं यहाँ पे 82 तक। उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश हम पहले ही कर चुके हैं। तो ये थी पूरी क्लास, और जितने भी 3-4 क्वेश्चन आई थिंक जो बचे हैं जो डाउट के लिए हैं उसके आंसर कमेंट कर दिए जाएंगे और उनको पिन कर दिया जाएगा ताकि आप
बाद में उसको देख सकें। क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में अपना कमेंट जरूर दें, और इसी तरह क्लास आपको मिलती रहेगी। और जिन बच्चों के पेपर है वो अपनी पीडीएफ शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, ताकि जो है और बच्चों के साथ उसको शेयर किया जाए। पीडीएफ मैंने आपको बता दिया, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह आपको जैसे कि पहले की सारी शिफ्ट के सोल्यूशन करवाए गए थे, आगे की सारी शिफ्ट के सोल्यूशन करवाए जाएंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।